क्या मुझसे गलती हो गई? क्या मैंने कुरान सूरा निसा आयत नंबर 157 को नहीं समझा? मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। जी हाँ, मेरे मुसलमान भाइयों, यदि आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि सूरह निसा आयत नंबर 157 में लिखे अनुसार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया नहीं गया और वो मरे नहीं, वमा कतलहू वमा सलबुहू, यानी कि उनको क्रूस पर नहीं मारा और उनको कत्ल नहीं किया गया, तो आप मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। आपके बातों को मानने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा और मान लूंगा कि बाइबल के अनुसार यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरे। और ये 3 सवाल आपने बहुत ही सोच समझ कर जवाब देना है। पहला सवाल, क्या अल्लाह धोखेबाज है? क्या आप मुझे मजबूर करेंगे इस निष्कर्ष में पहुंचने के लिए कि अल्लाह धोखा देते हैं? आप सोच रहे होंगे ये प्रश्न कैसे आ गया और कहां से आ गया? सीधी सी बात, उस आयत में लिखा है कि लोगों को ऐसा दिखाया गया कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया है। अगर लोगों को ऐसा दिखाया गया तो वो दिखाने वाला कौन है? अल्लाह। मेरे नजर में बाइबल कहीं पर भी परमेश्वर को एक धोखेबाज के रूप में चित्रित नहीं करती है। और जितना मैं जानता हूं, परमेश्वर सामर्थी है। यदि कोई बात को वो रखना चाहे, वो लोगों को धोखा में डाले बिना वो बातों को सामने रख सकता है। परमेश्वर कभी भी अपनी सृष्टि के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता है। जो भी बात है वो क्लियरली बता सकता है। तो यहाँ पर वहां पर जितने भी लोग खड़े थे क्रूस के सामने, क्या वो सभी लोग धोखे में गए? और वो धोखा में गए जैसे आयत में लिखा है, तो उसका कारण कौन है? क्या अल्लाह धोखेबाज है? आप मुझे निष्कर्ष में पहुंचने के लिए मजबूर कर रहे हो। दूसरा सवाल, यदि आयत 157 सूरह निसा का सही है, तो मेरा दूसरा प्रश्न आता है, ईसाई धर्म के लिए जिम्मेदार कौन? आज पूरे दुनिया में 31% से भी ज्यादा जनसंख्या क्रिश्चियंस हैं। मानो 250 करोड़ के आसपास या फिर उससे भी ज्यादा लोग जो है क्रिश्चियंस आज पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। अब इतने बड़े रिलीजन को लाने का जिम्मेदार कौन है? यदि उस दिन अल्लाह ने लोगों को ये नहीं दिखाया होता कि ईसा क्रूस पर मरे और मारे गए, बल्कि एक ऐसा दिखावा था वो, तो आज क्रिश्चियनिटी इतनी बढ़ गई है पूरे दुनिया में। जैसे मैंने कहा कि 30% से भी ज्यादा आबादी क्रिश्चियंस हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन है? ईसाई धर्म आने का जिम्मेदार क्या अल्लाह है? और उसमें एक और बात भी है, ये सच्चाई कि ईसा क्रूस पर नहीं मरे, ये तो मोहम्मद साहब के दिनों में, यानी कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने के लगभग 700 सालों के बाद पता चला है। तो क्या 700 सालों तक जो लोग ये बात को मानते थे कि यीशु क्रूस पर मरे, वही हमारे लिए उद्धार करता है, वही दोबारा जीवित हुए और वही हमें स्वर्ग लेके जाने आएंगे, क्या जितने भी ऐसे लोग विश्वास कर रहे थे और 700 सालों में मर गए थे, वो लाखों करोड़ों लोग, क्या वो जहन्नम में गए? अगर वो जहन्नम में गए, क्या अल्लाह उसके जिम्मेदार हैं? तीसरा प्रश्न, अगर आप कहोगे कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, अल्लाह ने समय के अनुसार किया। तीसरा प्रश्न, क्रूस पर एक व्यक्ति को चढ़ाया गया, वो ईसा नहीं है ना आपके आयत के अनुसार? तो तीसरा प्रश्न ये है कि वो व्यक्ति का शव, डेड बॉडी कहाँ है? वेयर इज द डेड बॉडी? क्योंकि क्रूस से उस डेड बॉडी को उतारा गया है, उसको दफनाया गया है। वो डेड बॉडी कहाँ चली गई? कुछ लोग कहेंगे कि चोरी हो गई। और वो चोरी होने वाली जो रूमर है, अफवाह है, वो उसी दिनों में मत्ती ने अपनी पुस्तक में लिख दिया कि ऐसा अफवाह लोग फैला रहे, लेकिन ऐतिहासिक सबूतों से पता चल रहा है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। तो वो डेड बॉडी कहाँ गया? अगर वो ईसा मसीह नहीं है, कोई और व्यक्ति मर गया है, तो उसका डेड बॉडी क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया? अगर डेड बॉडी गायब भी हो गया है, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि वो जो डेड बॉडी था उसका पुनरुत्थान हो गया? तभी तो एक और बड़ी दिक्कत आ गई। लगता है कि वो अजीम पैगंबरों में से एक और बेहतरीन पैगंबर निकला जिसको ईसा के बदले डाल दिया गया, वो मरा और वो पुनरुत्थान हो गया, और वो कहां चला गया? वेयर इज द डेड बॉडी? तो सूरह निसा आयत नंबर 157 को मैं मानने को तैयार हूं, यदि ये 3 प्रश्नों का उत्तर मिले। सबसे पहला प्रश्न, क्या खुदा धोखा दे सकता है? अगर आपका जवाब नहीं है, तो सूरह निसा के हिसाब से आपने साबित किया कि अल्लाह धोखेबाज हैं। दूसरा, क्या ईसाई धर्म के लिए अल्लाह जिम्मेदार नहीं है? अगर नहीं है, तो बताइए क्यों क्रिश्चियनिटी इतना बढ़ गया है और कौन होने दिया, किस कारण से क्रिश्चियनिटी फैल गया? और तीसरा सवाल, डेड बॉडी कहाँ है? ये सवाल का जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट में लिखिए। और जितने मेरे क्रिश्चियन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि सूरह निसा आयत नंबर 157 क्रूस के विषय में और मैं कुरान से हदीस से बातें लेकर आऊं, तो जरूर कमेंट करना और मुझे बताना कि अगला पार्ट चाहिए।
और ये वीडियो को जितना हो सके उतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए और अपने मुसलमान भाइयों से प्यार से ये 3 सवालों को पूछिए। और मेरा भी ये प्रेम भरा सवाल है, 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और अपने कुरान को सही साबित कीजिए। लेकिन जब मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, बाइबल साफ-साफ कहती है कि यीशु मसीह क्रूस पर आपके पापों के लिए और मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ। आपके और मेरे पापों को उसने खुद पर ले लिया ताकि हम अपने पाप से आज़ाद हो सकें। और यीशु ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, मुझे स्वीकार करेगा, मैं उसके जीवन में आकर एक नया जीवन दूंगा। तो मैं दावत देता हूँ हमारे मुसलमान भाइयों को कि यीशु मसीह पर विश्वास करो और मानो कि यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन फिर से जी उठा। और उस पर विश्वास करने वाले, ईमान लाने वालों को निजात मिलेगी, यानी कि सैल्वेशन मिलेगा, उद्धार मिलेगा। और एक दिन आप भी जानते हो यीशु मसीह आएंगे, लेकिन जिस प्रकार यीशु मसीह आप चाहते हो वैसे नहीं। यीशु मसीह बाइबल में लिखे हुए अनुसार आएंगे, राजाओं के समान न्याय करने वाला बनकर आएंगे और उस दिन आपके पास कोई भी ऑप्शन, विकल्प नहीं होगा। तो आज यीशु मसीह को स्वीकार करें या फिर ये 3 प्रश्नों का उत्तर कमेंट में डालें। बाकी जितने भी क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, आपको वीडियो में क्या सीखने मिला कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें ताकि वीडियो का रीच बढ़े। और अगले वीडियो में मिलेंगे, अगर यही टॉपिक आप चाहते हो तो जितना ज़्यादा कमेंट, जितना ज़्यादा व्यूज़, उसके हिसाब से ये टॉपिक पे अगला वीडियो। लेकिन और भी नए वीडियोस आपको इस चैनल में मिलेंगे। सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए और हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। गॉड ब्लेस यू।